प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कृषि कानूनों को रद्द करने से खत्म नहीं होगा मोदी सरकार के प्रति किसानों का अविश्वास। आगामी चुनावों में बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे नतीजे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, यूपी के सभी जिलों में हमारी पार्टी चुनावी अभियान में लग गई है। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर सही किया, लेकिन अब किसानों के साथ बातचीत को ज्यादा नहीं लटकाना चाहिए। किसानों के अल्टीमेटम के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कार्यक्रम रद्द किया। टिकैत ने लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन समारोह में टेनी के जाने का विरोध करने का ऐलान किया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। शाम 5 बजे ममता की पीएम मोदी से मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का उठाएंगी मुद्दा। कांग्रेस को तगड़ा झटका। दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता कीर्ति शाह आजाद, अशोक तंवर और पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए। ममता बोले, बीजेपी को हराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। दिल्ली में गीतकार जावेद अख्तर और सुधींद्र कुलकर्णी भी ममता बनर्जी से मिले। सुधींद्र कुलकर्णी के भी टीएमसी में शामिल होने की चर्चा। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले पवन वर्मा, 2024 में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी केंद्र में होंगी, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में। कीर्ति आजाद का बयान, कहा ममता बनर्जी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। मेरी भी हमेशा लोगों के लिए जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने की कोशिश रही है। एबीपी न्यूज पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, ममता और बीजेपी के बीच साठगांठ। ममता बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने में लगी है। ईडी और सीबीआई के भय से ममता डर गई हैं और इसलिए दिल्ली दौरा है। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। आज गठबंधन का ऐलान भी संभव। अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा जयंत जी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने लिखा बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को समाजवादी पार्टी 30 से 35 सीट दे सकती है। जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव बोले, देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। यूपी के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग अकल से पैदल हो गए हैं, हर प्रोजेक्ट पर अपने दावे पेश करते हैं। कानपुर में सीएम योगी का ओवैसी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर ओवैसी बिगाड़ रहे हैं माहौल। लोगों को भड़काया तो चाचा जाना बजान से सख्ती से निपटेगी सरकार। कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी परिवारवाद से प्रेरित। जिन्ना को याद करने वालों को राष्ट्रवादी मुंहतोड़ जवाब देंगे। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सिख वोटरों को साधने की कवायद। कानपुर के गुरुद्वारे में सीएम योगी के साथ मत्था टेका। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती। पार्टी कैडरों के साथ बैठक में 86 सुरक्षित सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरा। आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। कल हरकोट बटलर प्रौद्योगिक विद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी। 25 नवंबर को सीतापुर और 27 नवंबर को जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, देंगे जीत का मंत्र। पंजाब में शिक्षकों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा। गेस्ट टीचर्स को पक्की नौकरी देने समेत 8 गारंटी दी। कहा सरकार बनते ही शिक्षकों के सारे खाली पद भर दिए जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, अगर हम कचरा लेना शुरू कर दें तो कांग्रेस के 25 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 2 से 3 सांसद भी हमारे संपर्क में हैं।
और अब कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। अरविंद केजरीवाल के बयान पर पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का पलटवार। कहा, कांग्रेस के विधायकों का तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के काफी विधायक कांग्रेस में आने के लिए उतावले हैं और बहुत से आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पोस्टर जारी किया। लिखा, नकली केजरीवाल। सोमवार को केजरीवाल ने रैली में कहा था, मेरी नकल कर चन्नी कर रहे हैं ऐलान। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल को चैलेंज। कहा, वो जो ऐलान पंजाब में कर रहे हैं पहले उसे दिल्ली में लागू करें। चन्नी भी झूठ बोल रहे हैं और केजरीवाल झूठ पर निर्भर है। पंजाब में कृषि कानूनों की वापसी भी नहीं दूर कर पाएगी बीजेपी। अकाली दल की दूरी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ, सिर्फ बीएसपी के साथ गठबंधन। पंजाब में चरम पर सियासी झगड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला हमला। कहा, अकाली दल से मैं नहीं चन्नी मिले हुए थे। 2007 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद चन्नी ने अकाली दल को समर्थन दिया था। राजस्थान में धार्मिक यात्रा के बहाने वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। लंबे अरसे के बाद सार्वजनिक मंच पर दिखी। मेवाड़ संभाग की 3 दिन की यात्रा पर निकली। कोरोना काल में मरने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिजनों से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर कोहराम। आतंकवाद पर अपनी ही पार्टी को घेरा। किताब में लिखा, मुंबई हमले के बाद भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना। कहा, तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं। मनीष तिवारी ने किताब में सच कबूला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मनीष तिवारी की किताब पर कहा, कांग्रेस राज में आतंक के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए। मनीष तिवारी के विचार निजी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।